हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? तो पिछली क्लास में आप लोगों को हमने बताया था मॉडर्न अप्रोच के बारे में। आज हम लोग उस अप्रोच के बेसिस से जनरल एंट्री सीखेंगे। ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कि आपको हमने कल क्या पढ़ाया था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमने आपको बताया था देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक आपका असेट अकाउंट, एक आपका लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, विदड्रॉ अकाउंट, जिसे हम ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक बेटा? ओके। ये आपके 6 अकाउंट है। आप सबको बेटा इनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता भी होगा कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, रिवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर एंड ड्राइंग्स क्या है। ठीक है। ये आपको सब कुछ अच्छे से पता है। ठीक है। हमने बताया था कैपिटल लायबिलिटी होता है बेटा, रिवेन्यू आपकी एक इनकम होती है, एक्सपेंडिचर आपके सारे खर्चे होते हैं, और ये विड्रॉ आपकी ड्राइंग होती है। ये असेट नेचर का होता है। किस नेचर का? असेट नेचर का। तो अब यहां पे जो आपका सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है बैलेंस बेटा, मतलब असेट का बैलेंस आपका हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? किधर से स्टार्ट होता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है किधर से? डेबिट से। ठीक है। और अगर लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट से बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, इधर से बेटा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे हम लेजर जब पढ़ाएंगे तो आपको सिखाएंगे, बस इसको याद कर लो। ठीक है। और कैपिटल है वो भी आपके क्रेडिट साइड से। और अगर आपकी रिवेन्यू है, इनकम होती है बेटा, ये क्रेडिट साइड से ही आएगी। ठीक है। और आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चे, डेबिट साइड। और ड्राइंग भी आपका असेट नेचर का होता है, तो ये भी जैसे आपका असेट डेबिट होगा वैसे ये भी होगा। ओके। अब हमने आपको बताया था बेटा, जब आपकी असेट इंक्रीज होती है तो आप डेबिट करते हैं, और असेट डिक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं। सेम लायबिलिटी जब आपकी इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ओके। कैपिटल लायबिलिटी का रूल एक होता है, हमने बता रखा है। उसके बाद आपको हमने बताया बेटा रिवेन्यू, एक प्रकार से ये आपकी इनकम होती है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है जब वो इनकम आपकी इंक्रीज होती है, और डेबिट होती है जब इनकम डिक्रीज होती है। और एक्सपेंस भाई इंक्रीज होगा, डेबिट होगा, डिक्रीज होगा जब क्रेडिट करेंगे। ओके। ये आपका ड्राइंग है भाई। ड्राइंग बिजनेस के लिए एसेट होती है। क्या होती है? असेट। असेट बढ़ती है डेबिट, और घटती है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है। आपको इसके बेसिस से ये एक ऊपर का एग्जांपल दिया है बेटा। आप नेचर पहचान सकते हो कि एक ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट होते हैं। 2 अकाउंट दे रखे हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अपने बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करते हो, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट होते हैं, जिसमें से कैश आपका असेट नेचर का होता है, कैपिटल लायबिलिटी नेचर का होता है। ठीक है। तो आप इसको कब डेबिट करोगे, कब क्रेडिट करोगे, रीजन के थ्रू आपने देख लिया बेटा। ठीक है। चलो, तो ये आपने कर लिया होगा। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री। आपको हमने दोनों मेथड सिखा दिए, एक आपको गोल्डन रूल सिखा दिया, एक आपको हमने सिखा दिया मॉडर्न अप्रोच। ठीक है ना? तो ये सब कुछ जानने के बाद अब आप लोग क्या सीखोगे? जनरल एंट्री के बारे में सीखोगे। ठीक है ना? ओके। चलो, तो जनरल एंट्री क्या होता है? आपने इसको कल नोट किया होगा अपने नोटबुक में। एक बार इसको पढ़ा करके समझा देते हैं। ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट इंटर्ड इन द दिस बुक टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिट, विच क्रेडिट। ओके। मतलब कहने का एक प्रकार से ये क्या है? आपकी फर्स्ट बुक है। ठीक है। जब आप कोई भी चीज परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उसको अपने जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा? जनरल एंट्री में। ठीक है ना? ओके। जनरल एंट्री करते हैं भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये इसका भाई वो होता है क्या? फॉर्मेट होता है। अगर डेट बनाना चाहते हो तो डेट, पार्टिकुलर्स। ठीक है। यहाँ पे लेजर फोलियो बना सकते हो। ये आपका डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपने फॉर्मेट बना रखा होगा जनरल एंट्री का। कल हमने बताया था आपको फॉर्मेट नोट डाउन कर लेना है। फिर कह रहा है बेटा जनरल इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक। जनरल क्या है बेटा? सब्सिडरी बुक भी एक प्रकार की होती है। फिर कह रहा बेटा देखो, सब्सिडरी बुक में एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कहने का, परचेज से रिलेटेड होगा तो परचेज बुक बनेगी,
ओनली, तो ये आपकी सब्सिडरी बुक में केवल परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। लेकिन जनरल एंट्री में तो सब आएगा ना, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे असेट परचेज हो, हर एक एंट्री को आप अपने जनरल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हो। लेकिन सब्सिडरी बुक में आपके पार्टिकुलर किसी भी एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे परचेज से रिलेटेड। अब बताओ बेटा, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार परचेज करो। भाई आप बिजनेस करते हो, एक साल में अगर हम बात करें तो बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आप परचेज करोगे, तो जितनी बार परचेज करोगे भाई अपने सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपकी सब्सिडरी बुक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज जनरल इज टर्म्ड एज जनरलाइजिंग द एंट्रीज। मतलब जब आप ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जनरलाइज करना, ठीक है। इट इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये एक इसको देखो, हमने बताया बेटा ये आपकी फर्स्ट बुक होती है, और इसे साथ में बोला जाता है सब्सिडरी बुक भी होती है, और ये एक आपकी ओरिजिनल एंट्री है इन विच ट्रांजेक्शन आर इंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने बताया था बेटा, आप डेट वाइज अपनी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हो, डेट वाइज, या आप कह सकते हो सीरियल वाइज जब रिकॉर्ड किया जाता है कोई चीज तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको बेटा जनरल की डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक। चलो आगे, इसके पहले कह रहा है जनरलाइज करने के कुछ प्रोसेस होते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन में बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जनरल, ठीक है, एज एंड व्हेन दे अकर, ठीक है। अगर कोई भी इवेंट होगा बेटा, उस इवेंट को आप क्या करोगे, फर्स्टली रिकॉर्ड करते हो जनरल एंट्री के अंदर, ठीक है ना। द रिकॉर्ड इज क्रोनोलॉजिकल। आपको पता है डेट वाइज आपको जनरल एंट्री करनी होती है। अगर आपने आज सेल किया तो आज आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब नहीं है आप जब सेल करो तभी जनरल एंट्री में आपको रिकॉर्ड करना है। आप एक दो दिन पीछे आगे कर सकते हो, लेकिन डेट उसी डेट को मेंशन करोगे जिस डेट को आप सेल करोगे। ओके बेटा, मान लो आपका एडमिशन हुआ, ठीक। आप 2 दिन से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका एडमिशन हम कब करेंगे, जब आप 2 दिन से जिस दिन आए थे उसी डेट से आपके एडमिशन नंबर में लिख देंगे कि इस डेट को आपका एडमिशन हुआ है। ओके बेटा, वैसे ही कहने का जिस डेट से आपकी इवेंट होती है, लाइक बेटा आपने सेल किया तो उस डेट को आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि कल आप परचेज भी कर सकते हो, क्योंकि जनरल एंट्री में तो सब आता है। जनरल एंट्री में सेल आएगा, परचेज आएगा, असेट सेल, असेट परचेज, और अगर कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम है, हर एक चीज को आप जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हो। तो ऑर्डर वाइज रिकॉर्ड करोगे, जो पहले डेट में होगा उस डेट को आप पहले रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। चलो आगे देखो, कह रहा है अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन एनी ऑर्डरली मैनर। कह रहा है डेबिट एंड क्रेडिट आर लिस्टेड along विद द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। कह रहा है बेटा इसमें आपको एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देनी होती है। मतलब कहने का, जब आप क्या करते हो भाई जनरल एंट्री करोगे, ये आपको फॉर्मेट दे रखा है, आप क्या करोगे, डेट लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। डेट के बाद अपना पर्टिकुलर्स, मान लो आपने क्या किया है, परचेज किया है तो परचेज लिखोगे, ठीक है। ये पार्टिकुलर्स का मतलब आपने बता दिया क्या कर रहे हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप सेल लिखोगे, सेल अकाउंट यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अब लेजर फोलियो ये क्या होता है बेटा, जब आप सब्सिडरी बुक बनाते हो फर्स्ट टाइम, उनका ये एक प्रकार से कह सकते हो कि वहां से किस पेज नंबर से आप इस एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो उसका रिफरेंस दोगे। क्या दोगे बेटा, रिफरेंस देना, ये कहलाता है लेजर फोलियो, ठीक है, लेजर फोलियो। आगे देखो, अब आप डेबिट जितना कर रहे हैं डेबिट साइड शो करोगे, और क्रेडिट जितना करोगे क्रेडिट साइड शो करोगे। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा कि ये है आपका फॉर्मेट। अब आगे देखो बेटा, ये कह रहा है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, ऑर्डर में करने से काम नहीं चलेगा, आपको एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। मतलब जब आप यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, ठीक है ना। नरेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपने परचेज किया बेटा 10 लाख रुपए, मान लो बेटा गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राम, तो आप नरेशन में लिखोगे गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। इतना आपको लिख देना है, ये होता है नरेशन। इससे आपको भाई अगर कोई बुक देखेगा तो जान जाएगा कि भाई
किससे परचेज किया गया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज की गई है, कितने रेट से परचेज किया गया है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो अब इतना समझ में आ गया होगा बेटा। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जनरल। ओके, मतलब दो प्रकार से जनरल एंट्री होती है। एक आपकी जनरल जनरल होता है बेटा, मतलब जनरल जनरल का मतलब समझ रहे हो ना। एक आपका नॉर्मल जनरली, जैसे हम लोग बोलते हैं जनरली लोग शाम को 8 बजे के बाद खाना खाते हैं जनरली, ठीक है। एक जनरल एंट्री वाला बेटा, दोनों की स्पेलिंग में बहुत डिफरेंट है, देख लो बेटा, ठीक है। तो एक जनरल जनरल के बारे में, एक स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेशलाइज्ड जनरल, दो प्रकार से, ठीक है ना। चलो, the latter is used when there are many repetitive transactions of the same nature. The form of the general is given below. मतलब सेम नेचर के अगर आपके ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको इस प्रकार से जनरल एंट्री करनी होती है। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, ठीक है, सैलरी वगैरह पे कर रहे हो, ये सारे एक प्रकार से सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं। और सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है तो इनको आप क्या करोगे भाई, रिकॉर्ड कर लोगे आराम से, ठीक है ना, ये इस तरीके से। चलो आगे देखो बेटा। अब ये सारी चीजें आपको हमने एक बार यहां समझा देना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा पढ़ाएंगे तो। चलो देख लो एक बार। देखो, ये आपका क्या होता है। मान लो बेटा ये आपका फॉर्मेट है जनरल एंट्री का, ठीक। यहां पे आपका क्या होता है, डेट होता है, ठीक। यहां पे आपका पार्टिकुलर्स होता है, यहां आपका लेजर फोलियो होता है बेटा, एलएफ कॉलम होता है। ये आपका डेबिट विद अमाउंट के साथ, ये आपका क्रेडिट विद अमाउंट के साथ, ठीक। ये फॉर्मेट होता है। अब आप अगर कोई जनरल एंट्री करते हो, मान लो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैपिटल के साथ, मान लो 5 लाख रुपए लगा करके, ठीक है ना। तो उसकी जनरल एंट्री आपको पता होगी बेटा कि बिजनेस में कैश इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे, टू लायबिलिटी इंक्रीज होगी क्रेडिट कर देंगे, टू कैपिटल। मतलब हमने क्या किया, ये जो आपको डेबिट में लिखा, ठीक है, तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट ए सी लिखेंगे, ए ऑब्लिक सी, डेबिट लिखेंगे उसके आगे। फिर थोड़ा से बेटा इतना मार्जिन देंगे, थोड़ा से, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन देने के बाद जब आप क्रेडिट करोगे उसके पहले टू लिखोगे। जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हो उसके पहले आप टू कैपिटल लिखते हो, क्रेडिट अकाउंट को लिखते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जितने अमाउंट से आपने डेबिट किया है डेबिट के कॉलम में शो कर दो, ठीक है बेटा, डेबिट के कॉलम में शो कर दिया गया। अब जितने अमाउंट से आप क्रेडिट करोगे क्रेडिट के कॉलम में शो कर दो। दैट्स इनफ बेटा, ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। और इसी के बारे में आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है ना। अगर चाहते हो आपको इसे हम पढ़ा देंगे, अदरवाइज आप लोग खुद से रीड कर लोगे, अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है ना। हर एक चीज को आप नोट डाउन करोगे जितना हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मेट विद आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, घर पे जाकर के अपने नोटबुक में। चलो, तो एक बार आप सबसे पूछ लेते हैं, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। हाँ तो चलो देखो मेरे बच्चों, आप लोगों ने ये समझ लिया। अब एक बार इसको जल्दी से गो थ्रू कर देते हैं। द कॉलम्स हैव बीन नंबर्ड ओनली टू मेक क्लियर द फॉलोइंग बट अदरवाइज दे आर नॉट नंबर्ड, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। पहले पॉइंट में बताया गया है द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इंटर्ड। ये आपको बताया हमने कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप फर्स्ट कॉलम में आप डेट शो करोगे, ठीक है ना। ओके, इन रिटर्न ऑन टॉप, कहां पे लिखोगे, टॉप पे, ठीक है, एट द टॉप। फिर कह रहा है देन द मंथ, इसके नीचे टॉप पे आप लोग क्या लिखते हो, जैसे कि यहां पे आप डेट लिखोगे, फिर आप इसमें मंथ लिखोगे, ठीक है, इनमें मंथ वाइज लिखते जाओगे, ठीक है। जनवरी में आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो 3 जनवरी, फिर आपने आगे मान लो बेटा 15 जनवरी में कोई ट्रांजेक्शन किया, 15 जनवरी, ऐसे लिखोगे मंथ वाइज। ओके, चलो। एंड इन द
नैरो पार्ट ऑफ द कॉलम द पार्टिकुलर डेट इज इंटर्ड। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर डेट इंटर किया जाएगा। एक छोटा से, जैसे ये कॉलम है, इसमें पार्टिकुलर डेट इंटर किया जाता है। जैसे हमने बताया 3 जनवरी। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन होगा यहाँ शो करेंगे। ओके बेटा, चलो सेकंड में हम लोग अब बात करेंगे। कह रहा द सेकंड कॉलम, ये जो सेकंड कॉलम है, नेम ऑफ अकाउंट इंक्लूड इन्वॉल्व आर रिटेन। मतलब बेटा ध्यान से सुनो, अभी आपको हमने बताया कि आप अगर क्या करते हो, बिजनेस में पैसा लगाते हो, तो उसमें आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक आपके कैश अकाउंट, एक आपका कैपिटल अकाउंट। तो दोनों को आपको पार्टिकुलर्स कॉलम में शो करना होगा। तो ये देखो, कह रहा है द नेम ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व आर रिटेन फर्स्ट द अकाउंट टू बी डेबिट, पहले हमने डेबिट लिखा है, विद द वर्ड डी आर। ठीक है, ये देखो बेटा हम लोगों ने डी आर वर्ड लिखा है। ओके, फिर कह रहा है रिटेन वर्ड द एंड ऑफ द कॉलम द नेक्स्ट लाइन, मतलब एक लाइन छोड़ करके आफ्टर लिविंग लिटिल स्पेस, मतलब एक छोटा से मार्जिन देना बेटा, जो कि हमने ये बताया। ठीक है, द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटेन प्रिसीडेड बाय द वर्ड टू। मतलब कहने का, जैसे ही आप क्रेडिट अकाउंट को लिखोगे, उसके पहले थोड़ी सी मार्जिन देने के बाद आप टू लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये जैसे द मॉडर्न प्रैक्टिस सो द इंक्लिनेशन टूवर्ड्स ओमिटिंग डेबिट एंड टू। मतलब पहले क्या होता था, वो लोग भूल जाते थे डेबिट वर्ड लिखना, टू वर्ड लिखना, बस वो लोग क्या करते थे, कैश लिख देते थे। ठीक है, अकाउंट, फिर कुछ नहीं लिखे, फिर टू यहां लगाना भूल गए, डेबिट में लिखने के बाद डायरेक्ट क्रेडिट वर्ड लिख देते हैं, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो पहले लोग क्या करते थे, भूल जाते थे। मॉडर्न प्रैक्टिस सो द inclination towards omitting debit and to then the next line the explanation for the entry together with necessary details given, this is called narration। हमने बताया था कि आपको जनरल एंट्री लिखने के बाद एक नरेशन लिखना है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नरेशन लिख के दिखा देते हैं। अब ये हमारी जनरल एंट्री हो गई, अब हमको इसमें नरेशन लिखना है, मतलब हमने कैसे किससे रिलेटेड जनरल एंट्री की है उसको बताएंगे। तो लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग, जो भी मान लो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ए, ए इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज, कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख इन कैश। ठीक है, तो ये डिटेल्स हो गया। आपको इंग्लिश आती है, आप किसी भी तरीके से इंग्लिश में अपने डिटेल्स को लिख सकते हो। ठीक है, मिस्टर ए इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख इन कैश, ये होता है आपका नरेशन। ओके बच्चों, चलो अब आगे देखो थर्ड पॉइंट पे। इन द थर्ड कॉलम द नंबर ऑफ द पेज इन द लेजर। मतलब कहने का, जो आपका थर्ड कॉलम होगा, तो आपने कहां से ये जनरल एंट्री की है, उस लेजर का पेज नंबर शो करोगे। कह रहा है थर्ड कॉलम द नंबर ऑफ पेज इन द लेजर ऑन विच द अकाउंट इज रिटेन अप इज इंटर्ड। हमने बताया था आप लोग क्या करोगे, एक रिफरेंस देते हो। क्या देते हो, रिफरेंस प्रोवाइड करते हो कि आपने इस ट्रांजेक्शन को किस लेजर से और किस पॉइंट से, किस पेज से उठा करके लिख रहे हो, ये आप रिफरेंस डाल देते हो। जैसे आप इंडेक्स बनाते हो, जब आप नोटबुक बनाते हो तो एक इंडेक्स बनाते हो कि हमने इस चैप्टर में इस पेज से स्टार्ट किया और इस पेज तक एंड हो गया। ठीक है, आपके बुक में भी गिवन रहता है इंडेक्स, वैसे ही ये एक प्रकार से समझो बेटा, आपको रिफरेंस देना होता है। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट पे क्या कह रहा है, इन द फोर्थ कॉलम द अमाउंट टू बी डेबिट टू द वेरियस अकाउंट्स कंसर्न्ड आर इंटर्ड। मतलब कि फोर्थ जो कॉलम है, डेबिट का अमाउंट शो करने के लिए होता है, और जो फिफ्थ कॉलम है वो क्रेडिट अमाउंट को शो करने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि अब ये वेरियस अकाउंट की बात कर रहा है, आपको कंपाउंड एंट्री की बात आगे सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी,
कंपाउंड एंट्री मतलब कहने का एक साथ कई ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। जैसे आप सेम नेचर के होने चाहिए वो। जैसे आप क्या करते हो, सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो। बताओ, सैलरी आपकी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, डेबिट करोगे। रेंट आपका एक्सपेंस है, आपका नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करोगे। तो आप इसको एक साथ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, ये कंपाउंड एंट्री है, डेबिट टू। अब आपने कैश में पेमेंट कर दिया, अकाउंट क्रेडिट। मान लो ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है। यहां पे आपने सैलरी पे किया, मान लो 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। और यहां आपने 2 लाख रुपए। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ करके आपके बिजनेस से इतनी कैश जाएगी। कितनी जाएगी बेटा? बताओ। 7 लाख रुपीज। ओके। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरल एंट्री के बारे में क्या होता, सारी चीजें डिटेल्स में हर एक पॉइंट को हमने विद एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। आई होप बेटा आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक जनरल एंट्री। आप लोग बहुत आसानी से, भाई दो आपको हमने रूल बता रखे हैं। एक आपका नॉमिनल, वो सॉरी, एक आपका गोल्डन रूल है। ठीक है, गोल्डन रूल को पढ़ा रखा है लेक्चर नंबर 8 पे। आप लोग अगर नहीं पढ़ रखे हो तो पढ़ लेना। उसके बाद आपको हमने मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताया, जस्ट उसके बाद। तो आप मॉडर्न अप्रोच के बारे में जान लिया बेटा। अब हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। दोनों रूल को फॉलो करके जनरल एंट्री आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है, कोई भी रूल आप अप्लीकेबल कर सकते हो।